तो दुर्घटना का बिहार में भाजपा क्या है कि राजनीतिक दुर्घटना हो गया इसके साथ। तो इसका नेता दिमागी रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। देश के गृह मंत्री इतना बड़ा झूठ इतने बड़े सार्वजनिक मंच से बिहार की जनता, देश की जनता को बोल रहे हैं, यह कितना हास्यास्पद है। अगर बन चुका है एयरपोर्ट, बिहार के हजारों लोग जो बाहर रहते हैं वो अपने घर को वापस आना चाहते हैं। और टोल फ्री नंबर जारी करे अमित शाह जी। लोग आना चाहता है पूर्णिया, सब जगह से फोन, हम लोग परेशान हो गए हैं। ये 56 इंच का सीना है, इसको चाहिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। बाधा पहुंचाने वाले लोग हैं, खलल डालने वाले हैं, उनको राजनीति में औकात बताएंगे। तो हमारी पार्टी का ये असर है कि एक दिन इफ्तार में टोपी पहन के गए, ऐसा टोपी भाजपा को पहनाए हैं कि भाजपा बेचैन है। साइड प्रेस देख रहे हैं, मैं आपके साथ अरबाज अनवर। अभी हम मौजूद हैं हाई कोर्ट के बाहर, अंबेडकर की मूर्ति के नीचे। जी हाँ, यहाँ आज जदयू का जागरूकता अभियान निकला है। ऐसे में पार्टी के कई लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्यों आए हैं यहाँ। पार्टी भाई पहले तो आज हम लोग देश की सुरक्षा के लिए, देश की आन बान शान को बचाए रखने के लिए जनता दल यूनाइटेड की तरफ से माननीय विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी के आवास पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग देश में नफरत फैलाने वाली संगठनों को पार्टी का पुरजोर विरोध करेंगे। हमारा पद यात्रा यहाँ से निकलेगा जो कारगिल चौक तक जाएगा। अगर ये जालिम उसको खाक कर देगा, ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, मगर ये जालिम उसको खाक कर देगा, मेरी मानो तो हुकूमत छीन लो इससे, वरना ये नफरत की आग में सब कुछ राख कर देगा। सरकार के खिलाफ मैं साफ तौर पे कहूँ, केंद्र सरकार नाम लेके बोलती हूँ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज सब हम रोड पे आ गए हैं। सतर्कता अभियान चलाया हमने क्योंकि जुमलेबाजी बहुत हो गई। देश की जनता को बहुत बुरी तरह से ठगा जा चुका है, अब ठगने से बचाना होगा। आप देखिए, अच्छे दिन का वादा करके आज भारत को कहाँ पहुँचा दिया नरेंद्र मोदी ने। महंगाई देखिए पूरा अपना लिमिट क्रॉस कर चुकी है। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी गड़बड़ हो चुकी है, सारा कुछ इतना। जब 400 रुपये सिलेंडर थी तो स्मृति आंटी जो है वो सिलेंडर लेके रोड पे नाचा करती थी। आज जब 1200 रुपये पा रहे सिलेंडर, तब उनको चुप्पी साध रखी है। महिलाओं से, लोगों से, आम जनता से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। बस सत्ता में आना था, रोजगार की बात की, बेटियों के अच्छे दिन की बात की, बेटियों पढ़ाने की बात की, सब कुछ बात की। लेकिन आज ऐसा पोजीशन भारत का हो चुका है कि आज खाने के लिए भी लोगों को सोचना पड़ रहा है। लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो भारत का हाल बहुत बुरा होगा। क्योंकि ये जो अंबेडकर जी थे वो हमेशा कहते थे कि जो महिलाएं हैं वो देश का भविष्य है। वो सबको एक नज़र से देखते थे, जिस तक के लोग होते थे सबको एक नज़र से देखते थे। लेकिन आप ये देख रहे हैं नरेंद्र मोदी, अब वो अडानी और अंबानी के हाथ के चमचे बन के रह चुके हैं। उनके जेबों के भरने में लगे हुए हैं। वो पूरा देश बेच दिया उन्होंने। जब वो सत्ता में नहीं थे तो वो कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, पर आप बताइए कि क्या किया उन्होंने, पूरे देश को बेच के रख दिया। बहुत बड़ा महंगाई है, केंद्र की बहुत बड़ा सतर्कता, इसे नहीं देखते ट्रक में लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो दुर्घटना का बिहार में भाजपा क्या है कि राजनीतिक दुर्घटना हो गया इसके साथ। अकेले पड़ गई है बिहार में, इसके साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिहार में नहीं है। ये दुर्घटनाग्रस्त है। इसका नेता दिमागी रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अभी देखिए, केंद्रीय मंत्री आए अमित शाह जी, आप लोग को जाना चाहिए वहाँ पूर्णिया और उसका करना चाहिए ग्राउंड रिपोर्ट, कहाँ पर एयरपोर्ट बना है, उसका खाता नंबर कितना है, खसरा नंबर कितना है, मौजा नंबर कौन सा है, ये सब देखना चाहिए। और बिहार सरकार ने अधिग्रहण की कार्रवाई कर दिया और टोल फ्री नंबर जारी करे अमित शाह जी। लोग आना चाहता है पूर्णिया, सब जगह से फोन, हम लोग परेशान हो गए हैं। सरकारी दल में है, हम लोग को फोन करता है लोग। तो सुशील मोदी जी हों, संजय जायसवाल जी हों, गिरिराज सिंह हों, नित्यानंद राय हो, ये सब जितना लोग मंच पर बैठे हुए थे, टोल फ्री नंबर जारी करिए, पूर्णिया लोग जहाज से आना चाहते हैं। और नहीं तो नवरात्र के पहले बोले हैं, अब माँ भगवती का आराधना में लोग को बाधा होगा तो सर्वा बाधा प्रशमन का कहीं जाप कर दिया तो उल्टे आपके दंश झेलना पड़ेगा आपको। ये जागरूकता अभियान अंबेडकर जी की मूर्ति से निकाला जाइए, क्या स्वाभाविक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में शीश झुकाते हुए इस देश के अंदर में श्रम कानून बदले जा रहे हैं, बाल श्रम को मान्यता दी जा रही है। ऐसी स्थिति में देश के अंदर में संवैधानिक संस्थाओं पर संकट है। ये 56 इंच का सीना है, इसको चाहिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। तो संविधान को तो खतरा है ही। देश के अंदर में जिस तरह का वातावरण ये बना रहे हैं तो खतरा तो है। तो
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में शीश झुका करके और राष्ट्रपिता को स्मरण करते हुए कि ये चंपारण की भूमि का बिहार है। राष्ट्रपिता अपने जो उनके उद्देश्य थे, उस उद्देश्य में जो बाधा पहुंचाने वाले लोग हैं, खलल डालने वाले हैं, उनको राजनीति में औकात बताएंगे। जागरूकता अभियान कितना कारगर होगा? पूरे बिहार में हो रहा है, देखते नहीं है। 45 MLA की पार्टी जनता दल यू, नरेंद्र मोदी कर आते हैं वहाँ जा कर के कि वो केरल में, और अमित शाह जी को आना पड़ता है पूर्णिया और किशनगंज। तो हमारी पार्टी का ये असर है कि एक दिन इफ्तार में टोपी पहन के गए, ऐसा टोपी भाजपा को पहनाए हैं कि भाजपा बेचैन है। तो हमारे साथ जुड़ेंगे प्रवक्ता अभिषेक जी, उनसे बात करेंगे। इनसे भी लीजिएगा। क्या है थोड़ा सा लीजिएगा। देखिए, आज आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में हमारी पार्टी की तरफ से सतर्कता और जागरूकता मार्च निकाला जा रहा है। आपने देखा था कि किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी सीमांचल पूर्णिया के दौरे पर आते हैं, मुद्दों की बातें नहीं करते हैं, बिहार के पिछड़ेपन की बातें नहीं करते हैं, बिहार के हक और हुकूक की बात नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठी बातें कहते हैं और एयरपोर्ट पर झूठ कह देते हैं। भारतीय जनता पार्टी एयरपोर्ट बन चुका है। यही तो ताज्जुब की बात है कि देश के गृह मंत्री इतना बड़ा झूठ इतने बड़े सार्वजनिक मंच से बिहार की जनता, देश की जनता को बोल रहे हैं। यह कितना हास्यास्पद है, यह कितना दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कहाँ है हमारी पार्टी की तरफ से मांग है कि अगर बन चुका है एयरपोर्ट, बिहार के हज़ारों लोग जो बाहर रहते हैं वो अपने घर को वापस आना चाहते हैं। आप उन लोगों की टिकट की व्यवस्था कराइए, टोल फ्री नंबर जारी करिए, एयरलाइंस की व्यवस्था कराइए उस एयरपोर्ट पर। अगर एयरपोर्ट चालू हो चुका है तो आप लोग तो सिर्फ माहौल ख़राब करना चाहते हैं। माहौल ख़राब करने की आपकी नीयत है, आप माहौल ख़राब करना चाहेंगे, लेकिन हमारी पार्टी, हमारे नेता ने हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को बिहार में स्थापित किया है। उसी का नतीजा है कि आपके जाने के बाद हम लोगों के बीच यह जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि लोग किसी भी कीमत पर आपके झूठ में नहीं आए, आपके ढकोसले में नहीं आए। लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए कि सामाजिक समरसता रहे, एकजुटता रहे, भाईचारे का भाव रहे, और तब बिहार विकास की प्रगति पर बढ़े। ये लोग कभी मुद्दों की बात नहीं करते हैं। देश में महंगाई, बेरोजगारी आज इतना अहम मुद्दा है, इन मुद्दों पर इनके मुंह से चू तक नहीं निकलती है। देश की जनता परेशान है, रुपया डॉलर के हिसाब से कमज़ोर हो रहा है, सरकारी संपत्तियां बिक रही हैं, लेकिन इनके लिए प्राथमिकता है अपनी राजनीति। ये जो आज निकाला गया अभियान, जागरूकता अभियान, ये अंबेडकर जी की मूर्ति के नीचे क्यों निकाला गया? देखिए, भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं। उन्होंने पिछड़े, दलितों, ऐसे लोग जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, उनको ताकत देने के लिए संविधान लिखा। इस संविधान से देश चलता है और देश की अखंडता बनी रहे, इसके लिए आज हम लोग अंबेडकर जी के मूर्ति के नीचे से ये मार्च निकाल रहे हैं, ताकि एक सकारात्मक संदेश जाए कि यह देश गांधी का है, यह देश अंबेडकर का है, यह देश उन महापुरुषों का है जिन्होंने अपने खून पसीने से देश को सींचा है, देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाजपा के जो है उनका जो एजेंडा है, उनका जो लोगों को बरगलाने का जो एजेंडा चल रहा है, उसमें नहीं फंसिए, लोग जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। उन्होंने जो साजिश किया है कि धर्म के नाम पर, भावना के नाम पर विकास के रास्ता से लोगों का ध्यान हटाया जाए और भावना भड़काकर उनका वोट लिया जाए। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए कानून के साथ छेड़छाड़ हो रहा है और दूसरी तरफ वो लोग बाबा अम्बेडकर को सम्मान की बात करते हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड प्रेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।